संकट से निकलने का रहस्यमय रास्ता, महादेव आपके साथ हैं या नहीं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तब लगता है कि भगवान महादेव आपके साथ नहीं हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि संकट की घड़ी में आपको लगता है कि आप अकेले हैं और हर रास्ता बंद हो चुका है? अगर हाँ, तो इस कहानी में कुछ ऐसा है जो आपके सवालों का जवाब दे सकता है। क्या आप जानते हैं कि महादेव के साथ का अनुभव कितना गहरा और रहस्यमय हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में महादेव आपकी मदद करने के लिए किसी संकेत के माध्यम से आपके पास आते हैं? अगर नहीं, तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी धारणा को पूरी तरह बदल सकती है। आइए सुनिए एक ऐसी कहानी जिसमें संकट और महादेव का रहस्यमय संवाद है। कहानी की शुरुआत। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक युवा लड़के की है जिसका नाम अर्पित था। अर्पित का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। वह गरीब था लेकिन दिल से बहुत अच्छा और ईमानदार था। उसका सपना था कि वह अपने परिवार की मदद करे और गांव में अपना एक बड़ा नाम कमाए। लेकिन उसकी मेहनत और संघर्ष का कोई फल नहीं मिल रहा था। उसे ये लगने लगा था कि भगवान महादेव शायद उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। अर्पित का जीवन दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, उसके पास खाने के लिए भी बहुत कम था और उसके परिवार की हालत भी खराब थी। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और पिता बहुत ही कड़े व्यक्ति थे जो अर्पित के संघर्ष को नहीं समझ पाते थे। महादेव का पहला संकेत। एक दिन जब अर्पित अपने घर से बाहर निकलकर जंगल में एकांत में बैठा था और अपनी मुश्किलों के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। उसके पास एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में गहरा रहस्य था। उसने अर्पित से कहा, तुम्हारे संकट का हल तुम खुद के भीतर खोज सकते हो। महादेव हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। अर्पित चौंका और उसने पूछा, क्या आप महादेव के बारे में बात कर रहे हैं? अगर वे सच में मेरे साथ होते तो मुझे ये दुख क्यों सहना पड़ता? साधु हंसते हुए बोला, महादेव कभी भी किसी से दूर नहीं होते। वे हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं, बस तुम्हें उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन की यात्रा में तुम्हें 9 संकेत मिलेंगे जो तुम्हें ये समझाएंगे कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। ये संकेत तुम्हें समय पर मिलेंगे और तुम पहचान पाओगे कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। साधु के शब्दों ने अर्पित के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। वह सोचने लगा, क्या सच में महादेव मेरे साथ हैं? पहला संकेत, रात का अंधेरा। अर्पित उस रात अकेला जंगल में बैठा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा कि यह जीवन उसे कभी कुछ नहीं देगा। तभी अचानक आसमान में एक गहरी बिजली चमकी और घना अंधेरा छा गया। यह कोई साधारण आंधी नहीं थी, यह मानो महादेव के क्रोध का संकेत था। अर्पित ने महसूस किया कि कुछ बड़ा होने वाला है और उसकी आंखों में एक नए विश्वास का संचार हुआ। दूसरा संकेत, लहरों का गूंजना। अर्पित ने अपनी समस्या को लेकर नदियों के किनारे यात्रा करने का सोचा। वह सोच रहा था कि शायद यहाँ कुछ शांति मिले। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो अचानक उसे नदी के जल में कुछ अजीब सी लहरें दिखीं। उन लहरों का गूंजना उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई दिव्य आवाज उसे बुला रही हो। अर्पित ने समझा कि यह महादेव का संकेत था जो उसे बताने की कोशिश कर रहे थे कि संकट के बाद शांति मिलती है। तीसरा संकेत, साधु की उपस्थिति। एक दिन अर्पित अपने घर लौटते हुए एक साधु से मिला। वह साधु बहुत ही शांत और ध्यानमग्न था। उसने अर्पित से कहा, तुम जब तक अपने भीतर का अंधकार खत्म नहीं करोगे तब तक तुम महादेव के दर्शन नहीं कर पाओगे। वह तुम्हारी आत्मा में निवास करते हैं और जब तुम अपने अंदर के अंधकार को समाप्त करोगे तभी तुम उन्हें देख पाओगे। यह बातें अर्पित के दिल में बैठ गईं। उसने समझा कि महादेव का मार्ग सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अंदर की दुनिया में भी है। चौथा संकेत, असंभव से संभावनाओं का आना। कुछ दिनों बाद अर्पित के पास एक नया अवसर आया। एक बड़ा व्यापारी उसके पास आया और उसने अर्पित को एक काम का प्रस्ताव दिया। ये काम उस समय में बहुत ही असंभव सा लग रहा था, लेकिन अर्पित ने उसे स्वीकार किया। महादेव ने उसे रास्ता दिखाया और उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। अर्पित ने महसूस किया कि जब भी वह अपने कर्तव्यों में ईमानदार रहा, महादेव ने उसे रास्ता दिखाया। पांचवा संकेत, संकट में साहस। अर्पित के जीवन में एक बड़ा संकट आया। एक दिन उसका घर जल गया और सभी उसकी जमा पूंजी भी राख हो गई। वह टूट सा गया, लेकिन तभी उसे याद आया वह साधु का कहा हुआ शब्द, जब भी संकट आए साहस मत खोना, महादेव तुम्हारे साथ हैं। उस क्षण में अर्पित ने महादेव से प्रार्थना की और एक नए उत्साह के साथ अपने काम को शुरू किया। अगले कुछ महीनों में उसने अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा किया और पहले से भी बेहतर स्थिति में पहुंचा। छठा संकेत, मानसिक शांति। एक दिन जब अर्पित बहुत ही तनाव में था, उसने गहरे ध्यान की अवस्था में महादेव का ध्यान किया। तभी उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। ये शांति इतनी गहरी थी कि उसने महसूस किया जैसे महादेव खुद उसके भीतर हैं। वह समझ गया कि मानसिक शांति ही असली समृद्धि है। सातवां संकेत, देवत्व का अनुभव। अर्पित को महसूस हुआ कि महादेव के असली रूप को पहचानने के लिए आत्मा को शुद्ध करना जरूरी है।
एक दिन जब वह मंदिर में पूजा करने गया तो उसने महसूस किया कि भगवान शिव की ऊर्जा उसके भीतर बह रही है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने महादेव के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा व्यक्त की। 8वां संकेत, एक नई शुरुआत। अर्पित ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उसका व्यवसाय अब सफल हो चुका था और उसने समाज के लिए कई अच्छे काम किए। वह अब जानता था कि हर कठिनाई के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है और वह महादेव की कृपा से हमेशा सकारात्मक सोचता था। 9वां संकेत, विश्वास और आत्मसमर्पण। अर्पित ने आखिरकार महसूस किया कि महादेव का साथ न सिर्फ तब होता है जब हम कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं, बल्कि वह हमेशा हमारे साथ होते हैं जब हम अपने विश्वास और आत्मसमर्पण से उन्हें अपनी जीवन यात्रा का हिस्सा बनाते हैं। कहानी का समापन। अर्पित की कहानी एक प्रतीक बन गई। महादेव के 9 संकेत हमें ये बताते हैं कि संकट चाहे जितना भी गहरा हो, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। इस रहस्यमय यात्रा ने अर्पित को वह शक्ति दी जो उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। महादेव का साथ केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर इशारे, हर अनुभव में होता है। अगर आप भी इस संकेतों को पहचानने का साहस रखें, तो महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। क्या आपने इन 9 संकेतों में से किसी एक को अनुभव किया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि महादेव आपके साथ हैं? अगर हाँ, तो अपनी कहानी हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर नहीं, तो इस यात्रा की शुरुआत अब से करें। महादेव हमेशा आपके साथ हैं, बस आपको उन्हें पहचानने की जरूरत है।